क्लास जो है आज की वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है। और हालांकि इसमें जो टॉपिक है आज का लिमिटिंग रिएजेंट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, ज़्यादा नहीं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं ज़रूर करवाऊंगा इसमें। अब जब क्लास स्टार्ट हो ही गई है तो वैसे आज की क्लास कैंसिल होनी थी लेकिन ये स्टार्ट कर ही दी है। 50 kg क्या है? नाइट्रोजन है। आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.5। 50 kg नाइट्रोजन है और 10 kg जो है वो है हाइड्रोजन, आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। मतलब ये मिक्स किया और क्या प्रोड्यूस हो गया? अमोनिया। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। एक सिंपल सी चीज ये कि इन दोनों की जो रिएक्शन है N2 प्लस में 3H2 जो रिएक्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 अमोनिया। हालांकि ये न्यूमेरिकल जो है वो अगली क्लास में भी रिपीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अटेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम है और हमें जो चैप्टर फिनिश करना है पहला चैप्टर उसका रैंक 1 टॉपिक चला हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट। ये जो रिएक्शन है मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में तारीफ की थी। ये एक पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है। बताओ ये किसके नाम पे है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? नेम ऑफ रिएक्शन, रेज योर हैंड। एक आंसर आ गया, उदय। बताइए कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ये? उदय। और कोई है जो बता सकता है इसको? मैंने कहा था कि मैं इसको इस रिएक्शन को पूछूंगा। तो ये रिएक्शन है, इसका नाम है हैबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है। अब इसमें जो गिवन है जो लैब में हम ले गए हैं वो है 50 केजी को ग्राम में बदल देते हैं। 50,000 ग्राम नाइट्रोजन है और 10,000 ग्राम ये आपकी हाइड्रोजन है और वो पूछ रहे हैं कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, सबसे पहले हमारा काम होता है क्या? ये पता करना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इनमें। तो इन दोनों का यूज करेंगे और पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो 1 मोल नाइट्रोजन, लेफ्ट में हम लिमिटिंग रिएजेंट का पता कर रहे हैं, राइट में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन इनके साथ। अब 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो ग्राम में अगर चेक करें तो 28 ग्राम रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6/28। तो फिर हमारे पास लैब में कितनी है? 50,000। 50, 1, 2 and 3,000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 50,000 और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका 10,000। मैं इसको एक बार एक्यूरेट लिख देता हूँ क्योंकि कोई गलती ना हो, इसीलिए एक्यूरेट आंसर यहां से आएगा आपका 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 28 और ये आया है 10,714.28 ग्राम। चलो अब देखकर बताओ, ये आ गया 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को 10,714.28 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। इतने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास जरूरत तो इतने की है लेकिन हमारे पास सिर्फ 10,000 ग्राम है जो हम लैब में लेंगे। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? रेज योर हैंड। हर्ष बताइए। सर हाइड्रोजन। वेरी
वेरी गुड। देखो, जरूरत थी 10,714.28 की और है सिर्फ 10,000, तो हमें यहां लिखना है बट वी हैव ओनली 10,000 ग्राम हाइड्रोजन। कमी पड़ेगी, कमी पड़ेगी। सो लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा हाइड्रोजन। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, दूसरे वाला हो जाएगा जो ज्यादा है। एक्सेस रिएजेंट जो है वो माना जाएगा अब नाइट्रोजन। तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट से, इससे मतलब है। जैसे पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो अब सोल्व करना। क्या 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 2 मोल अमोनिया NH3। ठीक है, अब 3 मोल हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 6 ग्राम। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, क्योंकि इसका मोलर मास निकाल रहा है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 34/6 ग्राम अमोनिया। अब मुझसे कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम अब क्या लिखें, यहाँ पे 10,000 लिखें या 10,714 लिखें। यार तुम 10,714 लिख ही नहीं सकते यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि आपके पास लैब में कितनी है, सिर्फ 10,000 है। लिमिटेशन सिर्फ 10,000। तो जो आपके पास अवेलेबल होगा वही लिखोगे ना। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000 और ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर आ गया, 56.666 ऐसे आता रहेगा, या 56,666.6 ग्राम। किलोग्राम में करेंगे तो 56.6 kg। एनसीईआरटी में 56.1 है, लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन की वैल्यू भी क्या ले रखी है, 2.016। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ये करेक्ट आंसर। रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट है सर ये कहां से आया, ये कहां से आया। रेज योर हैंड। ये लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो रेज योर हैंड किसी को अगर कोई डाउट है ये वैल्यू कहां से आई वगैरह वगैरह। और करने को तो आज हम बहुत सारे जो पोर्शन है उसको करने वाले हैं, बट अभी क्योंकि आज कई बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए, फोन किए कि सर आज की क्लास हो सके तो कैंसिल करवा दो, हमें कहीं जाना है, संडे का दिन है। तो क्लास तो खैर मैं कैंसिल कैसे करता, सभी को बोला था। तो इसीलिए आज हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हो आप। मैं एक क्वेश्चन आपको ना घर पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो ये ट्राई जरूर करना ताकि पता लग जाए कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट आया है या नहीं आया है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 24। क्या है इस क्वेश्चन में, फिर से हैबर प्रोसेस, एक्सरसाइज 24। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पर किसकी, 2NH3 की, 2NH3 की। तो उन्होंने कहा है अब की बार मास ऑफ अमोनिया निकालो। नाइट्रोजन लैब में कितनी लेके गए हैं इस बार, 2000 ग्राम। और हाइड्रोजन कितने लेके गए हैं लैब में इस बार, 1000 ग्राम। ठीक है, चलो जल्दी से ट्राई करो और बताओ कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आएगा, रेज योर हैंड। ट्राई करो इसको, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आएगा। आप लैब में ले गए 2000 और 1000 ग्राम।
एक आंसर आ गया। देखते हैं कितने आंसर आ गए हैं। 2 आंसर आ गए हैं। वेरी गुड, टफ कंपटीशन है दोनों का। ओम बताइए लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? सर नाइट्रोजन। हर्ष बताइए लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? सर नाइट्रोजन। करेक्ट, दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। देखो दोनों ने क्या किया है, दोनों ने नाइट्रोजन बताया, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये तीसरा क्वेश्चन है, हालांकि अगली क्लास में, मंडे की क्लास में ये सब रिपीट होना है। देखो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है किससे? 3 मोल हाइड्रोजन से। तो 1 मोल कितना होता है सभी को पता है, 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 6/28, और 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2000 इंटू में 2000 ग्राम। तो आंसर जो भी आएगा हमारा वो आ जाएगा 428.428.57। यार ये इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना, इतने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने ग्राम है? हमारे पास तो भाई भर भर के है 1000 ग्राम। ये तो ज्यादा है ना हमारे पास। तो हम ज्यादा की वजह से हम लिखेंगे बट वी हैव, अब हम ओनली नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा है, बट वी हैव 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो एक्सेस रिएजेंट जो है वो हो गया आपका हाइड्रोजन। और जाहिर सी बात है तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हो गया आपका नाइट्रोजन, जो कि बताया। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेक्ट बताएंगे। नाइट्रोजन को लेके सोल्व करना है। तो 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। ठीक है, तो अब इससे बताओ कि कितना आंसर आया आपका। रेज योर हैंड। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। एक आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, 2, 3। चलो चेक करते हैं कौन सबसे क्लोज है। 3, 4, 5 आंसर आ गए। ध्रुव आपका आंसर बताइए। 12,000। हर्ष आपका आंसर बताइए। यशिका आपका आंसर बताइए।
यशिका, अब्दुल, आपका आंसर? 2428.5 ग्राम। वेरी गुड। ओम, आपका आंसर? सर 2428.5 ग्राम। यशिका, आपका आंसर? ठीक है भाई, तुम दोनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब्दुल, ओम, वेरी गुड। तो तरीका ये था करने का, 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा 34 ग्राम अमोनिया, तो 1 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस करेगा 34.28 ग्राम अमोनिया। और हमारे पास कितना नाइट्रोजन है जो हम लैब में ले गए? 2000। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 2000 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई 2000 ग्राम, और ऐसी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2428.57 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। तो ये इतना अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से हम इसको, तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि आज की क्लास सर कैंसिल करवा दो, तो हम पूरी फैमिली को कहीं जाना है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए हम आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इतने ही न्यूमेरिकल हैं जो करेंगे। मैं जो होमवर्क के लिए भी न्यूमेरिकल है वो भी नहीं दे रहा हूँ। अगली क्लास में हम करते हैं स्टार्ट इसको। कल की क्लास से हम अपने जो नॉर्मल टाइम है उसी टाइम पे लगातार स्टार्ट